सकट चौथ माघ कृष्ण चतुर्थी तिथि को मनाई जाती है। सकट चौथ को तिलकुट चतुर्थी, माघ चौथ या तिलकुटा चौथ के नाम से भी जाना जाता है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि साल 2025 में सकट चौथ कब पड़ रहा है। सकट चौथ पर कौन कौन से शुभ योग बन रहे हैं। सकट चौथ में पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा और इस दिन चंद्रोदय का सही समय क्या होगा। सकट चौथ के दिन ब्रह्म मुहूर्त कब से कब तक है, हम किस समय में भगवान गणेश की पूजा अर्चना कर सकते हैं। वीडियो के अंत में हम ये भी जानेंगे सकट चौथ की रात चंद्रमा की पूजा किस विधि विधान से करें और सकट चौथ पर चंद्रदेव को कौन सी एक ऐसी चीज चढ़ाएं जिससे हमें चंद्रदेव की कृपा अवश्य प्राप्त हो। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा। आप सभी का सनातन धर्मसार चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, सकट चौथ माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाई जाती है। सकट चौथ को तिलकुट चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन महिलाएं व्रत रखकर विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की पूजा करती हैं। यह व्रत संतान प्राप्ति के लिए किया जाता है। वैसे तो सकट चौथ का व्रत सभी माएं अपने पुत्र पुत्री के दीर्घायु एवं उत्तम स्वास्थ्य के लिए रखती हैं। पद्म पुराण के अनुसार जो लोग सकट चौथ का निर्जला व्रत रखते हैं और गणपति की पूजा संपूर्ण विधि विधान से करते हैं, उनके जीवन में सभी कष्टों का नाश होता है। उनके जीवन में खुशहाली, सुख और समृद्धि आती है। साथ में उनके द्वारा की गई गणेश जी की पूजा उनके संतान को विशेष रूप से लाभ प्रदान करती है। इस दिन गणेश जी को तिलकुट यानी गुड़ और तिल का बना विशेष भोग चढ़ाया जाता है। इस वजह से भी इसे तिलकुटा चौथ के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए मित्रों, सबसे पहले जानते हैं कि साल 2025 में सकट चौथ का व्रत कब रखा जाएगा। मित्रों, वैदिक पंचांग के अनुसार साल 2025 में माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 17 जनवरी शुक्रवार को प्रातः 4:06 से प्रारंभ होगी। वहीं इस तिथि का समापन अगले दिन यानी 18 जनवरी दिन शनिवार को प्रातः 5:30 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के आधार पर सकट चौथ यानी तिलकुट चतुर्थी का व्रत 17 जनवरी दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। वीडियो में अब जानते हैं कि सकट चौथ के दिन कौन से दो शुभ योग बन रहे हैं। इस बार सकट चौथ के दिन दो शुभ योग भी बन रहे हैं। पहला सौभाग्य योग प्रातः काल से शुरू होकर देर रात्रि 12:47 तक रहेगा। उसके बाद से शोभन योग का प्रारंभ होगा जो चतुर्थी तिथि में होगा। ये दोनों ही योग किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए बहुत ही फलदायी और शुभ माने जाते हैं। सकट चौथ के दिन मघा और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र होंगे। मघा नक्षत्र प्रातः काल से लेकर दोपहर के 12:45 तक है। उसके बाद से पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है। सकट चौथ के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा, चलिए इसे भी जान लेते हैं। तो मित्रों, सकट चौथ के दिन ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 5:27 से लेकर प्रातः के 6:21 तक है। वहीं इस दिन अभिजीत मुहूर्त दोपहर के 12:10 से लेकर दोपहर के 12:52 तक है। आप अभिजीत मुहूर्त में भी भगवान गणेश की पूजा अर्चना कर सकते हैं। सकट चौथ की पूजा आप सुबह में 7:15 से लेकर सुबह के 11:12 के मध्य कर सकते हैं। उस समय सौभाग्य योग भी रहेगा। इस दिन दोपहर में शुभ उत्तम मुहूर्त 12:31 से 1:51 तक है। इस दिन लाभ उन्नति मुहूर्त सुबह के 8:34 से लेकर सुबह के 9:53 तक है और इस दिन अमृत सर्वोत्तम मुहूर्त 9:53 से लेकर दोपहर के 11:12 तक है। अब जानते हैं सकट चौथ के दिन चांद निकलने का सही समय क्या होगा। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, सकट चौथ की पूजा रात में चंद्रमा को देखकर उनको अर्घ देकर ही पूर्ण होती है। तो इस प्रकार से सकट चौथ की रात चंद्रमा की पूजा करने का विशेष विधान है। इस दिन चंद्रमा को अर्घ देना सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसके बिना यह व्रत पूर्ण नहीं होता। सकट चौथ की रात में चंद्रोदय का समय है 9:09। तो मित्रों, आप यदि सकट चौथ का व्रत रखते हैं तो आपको सकट चौथ के दिन रात्रि 9:09 के बाद चंद्रदेव को अर्घ देकर उनकी यथाविधि पूजा अर्चना कर सकते हैं। मित्रों, सकट चौथ का महत्व हमारे सनातन धर्म में बहुत अधिक है।
जैसा कि आप सभी जानते हैं, सभी माताएं अपने संतान के उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना के लिए सकट चौथ का व्रत रखती हैं। जैसा कि आपको सकट चौथ के नाम से ही पता चलता है कि वह चौथ जो संकटों का नाश करने में सक्षम है, उसे ही सकट चौथ कहते हैं। मंगल मूर्ति गणेश जी शुभता के प्रतीक हैं। उनके आशीर्वाद से व्यक्ति के सभी संकट दूर होते हैं और जीवन में शुभता का प्रवेश होता है। तो जो भी माताएं अपने संतान के उत्तम स्वास्थ्य और उसकी लंबी आयु की कामना करती हैं, उन्हें सकट चौथ का व्रत अवश्य रखना चाहिए। मित्रों, कई लोगों का यह सवाल है कि सकट चौथ का व्रत क्या इस वर्ष उठाया जा सकता है? तो जी हाँ, यदि आप चाहें तो सकट चौथ का व्रत आप इस वर्ष से उठा सकती हैं, क्योंकि इस वर्ष किसी भी प्रकार का अधिक मास या मलमास नहीं है। तो आप अपने संतान की दीर्घायु और उसके उत्तम स्वास्थ्य की कामना हेतु इस व्रत को उठा सकती हैं। पहली बार व्रत उठाते समय आप अपने व्रत का संकल्प अवश्य धारण करें और उसके बाद सुबह से लेकर चंद्रमा को अर्घ देने तक निर्जला व्रत रखें और इसके बाद घर में शाम के समय भगवान श्री गणेश की पूजा संपूर्ण विधि विधान के साथ करें। इसके पश्चात चंद्रमा को अर्घ देकर उनकी यथाविधि पूजा अर्चना करने के बाद ही अपने व्रत का पारण किसी भी फलहार से कर सकती हैं। मित्रों, इस दिन भगवान गणेश को और चंद्रदेव को तिलकुट विशेष रूप से चढ़ाए जाते हैं। तो आप यदि तिलकुटा चौथ का व्रत रख रही हैं, तो काले तिल गुड़ में मिलाकर भगवान गणेश को भोग में अवश्य चढ़ाएं और उसके बाद इस प्रसाद को सबसे पहले ग्रहण करके उसके बाद ही अपने व्रत का पारण करें। इस व्रत में विशेष रूप से इस बात का भी ध्यान दिया जाता है कि चंद्रदेव को अर्घ दिए बिना यह व्रत अधूरा माना जाता है। मित्रों, जो भी माताएं सकट चौथ का व्रत रखेंगी, उन्हें तिलकुटा चौथ की कथा और साथ में चौथ माता की कथा भी अवश्य सुननी चाहिए। यदि आप भी इन कथाओं को सुनने के इच्छुक हैं, तो इस चैनल के माध्यम से आपको सकट चौथ के दिन यह कथाएं सुनाई जाएंगी। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस प्रकार की ज्ञानवर्धक जानकारियां और रुचिकर कथाओं के लिए इस चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें और नियमित तौर पर आपके पास वीडियो की नोटिफिकेशन जाती रहे, इसके लिए नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर ऑन करें। तो चलिए, ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।